मैं सारी कॉल डिटेल निकलवाऊंगी, मैं बसाऊं अच्छे से भी है। जनता आपके साथ है, जनता आपके साथ। बदला लेके छोड़ूंगी, अपने भाई को छोड़ूंगी नहीं उसे। एसपी साहब सुने क्या विनती करेंगे आप? उन्होंने आज तक जो भी है, जो उनके साथ हुआ है ना, जिन्होंने भी बस सजा जो उनके साथ किया ना, उनके छोटे छोटे बच्चों को ऐसे छोड़ दिया उन्होंने। मेरा छोटा बेटा है 1 साल का, अभी तक उसने डैडी कहना भी नहीं सीखा। और वो कितने सालों से वो अपने बेटे के लिए वो इतनी हमें बेटे के लिए आस लगा रखी थी, इतनी मन्नतों से, इतनी उससे तो हमें बेटा हुआ। और आज डैडी कहना भी नहीं सीख पाया था। उससे पहले उन्होंने उसके डैडी को उनको उनसे दूर कर दिया। कैसे वो होएगा? वैसे उनका नाम बड़े का मनीष है, छोटे का आशीष है। तो अब मैंने देखा कि लड़का, जब मेरे बहन का लड़का घर आ गया, वे दोनों अकेले रह गए, इसका मतलब उन्हें नशा वशा ना हो गया हो, तो चलो सौरभ के पास ही चलती हूँ अपनी बहन के। जैसे हम घर में से निकल ही रहे थे, दरवाजे पर ही पहुंचे, कितना बज गए होंगे, 7 बजे होंगे, 6:30 बजे जब हमने फ़ोन करा था, वो बोल रहा था। उससे हमने बात करने के बाद हम जाने लगे, तो 7 के करीब की तो ये बात जरूर थी जब मैं निकलने लगी अपने उसके घर से। मैं बोली साक्षी जल्दी चल, मौसी के घर चलना है, और सौरभ से पूछ के वे दोनों कहाँ हैं वहीं पता चलेगा जब उन्हें बुलाएंगे। किसी बड़े से बात करा, मैंने वो 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए, तो वो चिल्ला के पड़ा मेरे पे और उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फ़ोन करे, उसने उठाया नहीं। फिर फ़ोन करा, मैंने मम्मी की बात कराई। मतलब भाइयों के फोन उसके पास थे? हाँ, उसके पास थे मेरे दोनों भाइयों के फ़ोन जी। मैंने मम्मी की बात कराई। मम्मी ने भी कहा कि बेटे तुम कहाँ हो, मेरे बेटों ने क्या गलती कर दी। फिर वो एकदम से बोले हम पुलिस वाले हैं। तो मम्मी ये बोलती रही मेरे बेटे ने क्या गलती कर दिया, अपनी लोकेशन बता दो, हम अभी आ रहे हैं। उन्होंने नहीं बताई, कहते किसी आदमी से ही बात कराओ। हार के मुझे पापा से बात करवानी पड़ी, क्योंकि मेरे पापा के पहले ही 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, उन्हें हम टेंशन नहीं दे सकते ज़्यादा। आज तक मेरे भाई ने टेंशन नहीं दी कभी। हम अपने तक ये होता है कि हम अपने तक सुलझा ले बात, नहीं आते हैं, पूछ जाते हैं जल्दी। मैंने इधर में दोबारा फ़ोन करके देखा भाई को, तो एक आदमी था, मतलब भाई की उम्र का ही था, आवाज़ थोड़ी कड़क सी थी उसकी, ठीक थे। तो उसने थोड़ी रूट पे में मेरे से बात करी, उसने अपना नाम नहीं बताया। मैंने उससे मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, मैंने पहचान ली मेरे भाई की आवाज़ नहीं है। मैंने पूछा कौन, पहले हेलो हेलो करता रहा। मैं तो तुम कौन बोल रहे हो? मगर मैं बहन हूँ, ये तो मेरे भाई का फ़ोन है आशीष का, तुम कौन हो? कहता है कि ना तो अपना नाम बताया, मगर कहाँ पे है मेरा भाई, अब मुझे लोकेशन बताओ, मैं अभी आ रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पापी थी, मम्मी थी, घर थी, मैं थी, मुझे ही जाना पड़ता मेरे भाई को देखने कहाँ पे है। मैंने उससे गिड़गिड़ाते हुए लोकेशन पूछी, उसने नहीं बताई, बस ये बोलता रहा किसी बड़े से बात करो। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों मेरा हाजिर राम राम, और एंडी छोरा गौतम देखने वाले भी सारे दर्शकों मेरी हाजिर राम राम। फिलहाल मैं पानीपत में मौजूद हूँ, राजनगर क्षेत्र में। आज 2 दिन से जो ये मुद्दा देख रहे हैं आप लोग कि भाई दूज के दिन 2 सगे भाइयों की एक साथ मौत, जबकि परिवार को इसकी तसल्ली नहीं है कि हमारे भाई एक नॉर्मल मौत मरे हैं। उनके साथ में बहुत बड़ा षड्यंत्र है परिवार का, ये साफ साफ कहना है। और इसमें जांच भी गहनता की जरूरत है, जबकि एक हर आदमी, चाहे जांच एजेंसी हो, चाहे इंसान हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो या मीडिया हो, कई बार कोई हादसा होता है, वारदात होती है, तो हर कोई जानता पूछता है कि कैसे हुआ। आज उस कैसे के हमारे यहाँ बैठे हैं। आज ये दुखद तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों बहू भी है, माँ भी है, बहन भी है, ये दुखद तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन इनको सारी उम्र की वो सज़ा मिली है जो आज ये उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, गुनाहगार नहीं है। आज साफ साफ ये जाहिर होता है कि करता कोई है और भुगता कोई है, जिससे आज इनको भुगतना पड़ेगा दुख। छोटे छोटे 4 बच्चे हैं जिनको आज ये पता नहीं कि उनके पिताजी कहाँ पे हैं, और सारी उम्र दर दर की ठोकर खाएंगे, पिताजी को हर पहलू याद करेंगे और सारी उम्र सजा काटेंगे। सारी उम्र वो सजा काटेंगे। आज मैं जांच के लिए दोबारा हमारी टीम यहाँ फिर पहुँची है, इस परिवार को सांत्वना देने के लिए और जांच के लिए जो पूछने के लिए वो कौन थे जो यहाँ से बुला के ले गए हैं और उनका क्या इरादा था। क्या वो इस वारदात के बाद या हादसे के बाद दोबारा आए हैं, तो परिवार किस नज़रिए से इनको देखता है, किसके ऊपर शक करता है, पुलिस प्रशासन क्या चाहती है, जांच क्यों नहीं हो पा रही, कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ रही।
तो सबसे पहले ये बेटी मेरे पास बैठी है और दोनों भाइयों की जो छोटी इकलौती लाडली बहन थी, दो बात इनसे करना चाहिए। बेटे क्या नाम आपका? कितनी उम्र होगी बच्चे आपकी? 23। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैंने जॉब कर दी थी मैं। जी। आज जैसे पहले बताया माँ ने कि दोनों भाई कहते थे बड़े लाड़ चाव से शादी करेंगे, हाथों में लेके जाएंगे अपनी छोटे लाडों को, लेकिन वो सारी खुशियाँ, वो राखी जो 100 साल की उम्र काउंट करते हैं, आज 20-22 साल की गुड़िया हुई है, 80 साल की उम्र इसकी बिना राखी के जाएगी। दोनों भाई एक साथ चले गए। बहुत दुख होता है दिखाने में, और जिसके ऊपर बीत रही होगी उसको कैसा लग रहा होगा आप लोग ये अंदाजा ला सकते हैं। इनको इंसाफ दिलाना ये आप लोग हाथ में है। आज इनका इंसाफ अधूरा रहेगा तो कल को ये बात आपके साथ भी हो सकती है। आज जनता की इनको जरूरत है इंसाफ के लिए। आज पूछना चाहेंगे बेटे यहाँ भाइयों को कौन बुला के ले जाएगा, किसके फोन आए? मैंने दोनों भाइयों की कॉल डिटेल दे दिया। सबसे पहले मेरी मौसी लड़के थे, उनके फोन आए। बेटे थोड़ा जोर से बोलो। मेरा भाई है मौसी का लड़का सौरभ, उसका ही फोन सबसे पहले आया हुआ है और किसी का फोन नहीं आया हुआ है। जी 11:30 बजे ही निकल गए थे मेरे दोनों भाई यहाँ से। भाई को बुखार था, छोटे भाई को उसने खाना भी नहीं खाया था कि मम्मी मुझे बुखार में दवाई ले आओ। दोनों भाई निकल के दवाई देने के लिए। बीच में फ़ोन आए हुए इनकी आपस में क्या बात हुई है वो तो देखो नहीं जानती मैं। जी। फिर हमने फ़ोन करे, बीच में भी बात हुई, भाभीयों की भी बात हुई, आ जाएंगे नहीं बैठे हैं हम आ जाएंगे। लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी, वो कहते हैं बड़े भाई से बात हुई थी, वो कहते हैं कि मेरे हम राजनगर में बैठे हैं साक्षी, हम आ जाएंगे अभी 5-10 मिनट में। टाइम बीतता गया। मम्मी बोली चलते बड़ी मौसी के घर चल रहे हैं, एक बार देख आते हैं, पूछ आते हैं जल्दी। मैंने इधर में दोबारा फ़ोन करके देखा भाई को, तो एक आदमी था, मतलब भाई की उम्र का ही था, आवाज़ थोड़ी कड़क सी थी उसकी, ठीक थी। तो उसने थोड़ी रूट वे में मेरे से बात करी, उसने अपना नाम नहीं बताया। मैंने उससे मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया मैंने पहचान ली मेरे भाई की आवाज़ नहीं है। मैंने पूछा कौन, पहले हेलो हेलो करता रहा, या तो तुम कौन बोल रहे हो? मगर मैं बहन हूँ, ये तो मेरे भाई का फ़ोन है आशीष का, तुम कौन हो? कहता है कि ना तो अपना नाम बताया, मगर कहाँ पे है मेरा भाई, अब मुझे लोकेशन बताओ मैं अभी आ रही हूँ। क्योंकि उस टाइम पापी थी, मम्मी थी, घर थी, मैं थी, मुझे ही जाना पड़ता मेरे भाई को देखने कहाँ पे है। मैंने उससे गिड़गिड़ाते हुए लोकेशन पूछी, उसने नहीं बताई, बस ये बोलता रहा किसी बड़े से बात करो, किसी बड़े से बात करा। मैंने और 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए तो वो चिल्ला के पड़ा मेरे पे और उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं, फिर फ़ोन करा, मैंने मम्मी की बात कराई। मतलब भाइयों के फोन उसके पास थे? हाँ उसके पास थे मेरे दोनों भाइयों के फ़ोन। जी। मैंने मम्मी की बात कराई, मम्मी ने भी कहा कि बेटे तुम कहाँ हो, मेरे बेटों ने क्या गलती कर दी। फिर वो एकदम से बोले हम पुलिस वाले हैं। तो मम्मी ये बोलती रही मेरे बेटे ने क्या गलती कर दिया, अपनी लोकेशन बता दो, हम अभी आ रहे हैं। उन्होंने नहीं बताई, कहते किसी आदमी से ही बात करो। हार के मुझे पापा से बात करवानी पड़ी क्योंकि मेरे पापा के पहले ही 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, उन्हें हम टेंशन नहीं दे सकते ज़्यादा। आज तक मेरे भाई ने टेंशन नहीं दी कभी। हम अपने तक ये होता है कि हम अपने तक सुलझा ले बात। मम्मी ने कहा बात बता दो, हम आ जाते हैं। उन्होंने नहीं बताई, हमने हार के पापा को कहा मगर पापा भाई वाले फ़ोन पे बात करो एक बारी। मैंने पहले कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई, वो कहते कॉन्फ्रेंस पे नहीं बात करनी, इस नंबर पे बात करो। उन्होंने मेरा फ़ोन कटवा दिया बीच में से। पापा से बात हुई, पापा कहते इतना कहा है कि NFL चौकी पे आ जाओ, लड़कों को चोट लगी और इन्हें ले जाओ जल्दी से। पापा हॉस्पिटल से आए गाड़ी लेके, हम शुगर मिल पे गए, मम्मी और मैं भागे वहाँ पहुँचे। NFL पे पुलिस वालों से पूछा मगर सर मेरे भाई कहाँ है? पुलिस वालों ने 10 मिनट तक कुछ नहीं बताया, कहते बैठ जाओ शांति से बैठ जाओ। मगर सर बता दो मैं हॉस्पिटल लेके जाना मेरे भाइयों को, मेरा भाई कहाँ है? मगर मेरे पापा को टेंशन ना दो, इन्हें पहले ही टेंशन हो रही है। स्कूटी वहीं खड़ी थी? स्कूटी वहाँ नहीं खड़ी थी। हाँ मैंने फल चौकी के पास गए थे जो ये फाटक के पास पड़ती है, वहाँ पे उन्होंने 10-15 मिनट ख़राब करी हमारी, सोचते रहे, बताया नहीं उन्होंने। फिर कहते हैं कि वहाँ पे है ट्रैक के पास है, वहाँ पे चोट लगी है। हमने सर से बोला सर हमारे साथ चलो, हमारे साथ गाड़ी में बैठो, हमें बताओ कहाँ पे है। वो हमारे साथ नहीं आए। एक आदमी आने वाला था, उसने वो भी उतार लिया, वो पता नहीं पुलिस वाले थे क्या थे ये नहीं पता, उन्होंने कैजुअल क्लोज डाल दिए थे। वहाँ से फिर हम दोबारा पीर तक पहुँचे, देखा पहले ही पुलिस वाले खड़े हुए थे, वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी।
हम जैसे ही अपने भाई के पास पहुंची, फिर वो एक झलक देखने थी, हमें पीछे खींच लिया, दोबारा जाने नहीं दिया मेरे भाइयों के पास। मेरे छोटे भाई का सर खोल रखा था, बड़े भाई को मुंह फोड़ रखा था, साफ दिख रहा था किसी ने मार के घेर के उनके कपड़े धंसे हुए थे, जैसे मारपीट हुई हो। क्या बेटे ऐसा लगता था कि ट्रेन की चपेट मारने चपेट मारता तो दूर फेंकती है ट्रेन उसको, चपेट ऊपर से गुजरेगी तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आपको क्या लगता है? चपेट में तो आई नहीं है ना, कोई भी हो, इसमें ये चलती हुई ट्रेन हो, अगर वो भी जरा सा धक्का मार दे तो इंसान दूर जाके पड़ेगा। ट्रेन की चोट नहीं है, ये हादसा नहीं है, ये मर्डर ही है, प्लानिंग करी गई है। और मेरे भाई कभी भी पीर की साइड नहीं जाते, आज तक इतने बड़े हुए हैं, उन्होंने आज तक मुझे नहीं जान दिया कि उस एरिया में नहीं जाना, वो कभी नहीं जाते उस एरिया में, वो पता नहीं कहाँ से क्या पहुँच गया। आपके पिताजी ने मम्मी ने बताया कुछ पैसे जेब में थे, वो पैसे नहीं मिले हैं। वो किस्त लेके गया था, भाई पहले ही बोल रहा था, मम्मी बल्कि गुस्सा हो रही थी कि अपने आप कर ले, लेकिन थोड़ा सा भाई वो था, घर से पैसे लेके आया था किस्त के 50,000 की, मम्मी अब की बार कर दो, अगली बार मैं कर लूँगा खुद। छोटे भाई को दिवाली के इनाम मिले थे, 10,000 घर से लेके गया था, वो पैसे तो नहीं मिले। फोन और एक्टिवा की चाबी, एक्टिवा में एक भी खरोच नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे स्टैंड करके साइड में खड़ी कर रखी है। ना फोन टूटे, मेरे भाई का चश्मा भी सलामत आया हुआ, चश्मे के बिना तो जाता ही नहीं है बाहर। फोन टूटा नहीं है, चश्मा टूटा नहीं है, खरोच तक भी नहीं आई है, जेब में पैसे नहीं मिले हैं, ट्रेन की चपेट की आशंका नहीं है, ऊपर से नहीं गुजरी है, टुकड़े नहीं हैं, तो इसमें हुआ क्या है आप लोग खुद समझदार हैं। या ट्रेन ही ऐसी होगी आजकल पढ़ी लिखी, पहले आती है, बंदे पास में रुकती है, उसको पत्थर लेकर मुँह पर चोट मारेगी ट्रेन खुद, और उसको फिर ट्रैक पे लेटा देगी, उसके सारे पैसे निकाल कर ट्रेन ले जाएगी। ये भी क्या बड़े ताजुब की बात है, बड़े महसूस करने वाली बात है। ये दुखित तस्वीरों की तरफ देखोगे तो दिल में चोट छोड़ती नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज परिवार इनको कैसे समझाएं, इनको कौन समझा पाएगा? जनता समझा पाएगी, या आप लोग समझा पाएंगे, या प्रशासन? इनको तो इंसाफ चाहिए। आज परिवार को सब्र नहीं है बिल्कुल भी, जिसके घर में से 7-8 आदमी की फैमिली और 2 इंसान एकदम खप जाने, वो कौन से काम दिखाएंगे? आज बहुत खराब दौर से गुजर रहा परिवार, और इनको जनता के सहारे की कड़ी जरूरत है। 1-2 बात, ये गुड़िया हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा माँ से भी, बेटे अपनी बात पहले माँ है, इनसे बातचीत करेंगे। माँ राम राम, क्या लगता है आपको बेटे के साथ में क्या होया? बेटे मेरे फ़ोन करके 12 बजे बुलाया जी, और जहाँ उन्होंने बुलाया था वहाँ पे कल नहीं जाती थी। बुलाने के बाद जो उनसे बुलाया है, जिसने फ़ोन करके 12 बजे जिसने बुलाया वो आपको बताया क्या लगता है? मेरी बहन का लड़का लगता है। आपकी बहन का लड़का? क्या इस वारदात के बाद में वो आए ना? वो लड़का मेरे पास अब तक नहीं आया, 4 दिन हो गए। उसके साथ में और भी दोस्त थे उसके साथ जो यहाँ ये बैठे थे ढाबे पे, जैसे भी तो मेरे लड़के के निकाल रखे थे, तो जहाँ ढाबे पे पी रहे थे, वहाँ गए थे उसके पापा तो बच्चों के, तो उस वीडियो ढाबे वाले ने सारे फोटो दिखाए हैं उनके, जो 7 जने बैठे हुए जिन्होंने लिए हैं। तो कह रहे हैं कि इन्होंने मोहम्मद सनी जो लड़के थे मेरे, कि इन्हें उठ गए थे यहाँ से खा के, जो कुछ खाया पिया उसका खर्चा भी बताया, ये चीज़ खा के भाई इन्हें नशा हो रहा था। उसके बाद इन्होंने मुँह धो लिया मेरे पास, मुँह धोने के बाद लड़के बिल्कुल फ्रेश होकर निकले यहाँ से, मतलब तो मेरे ढाबे में से फ्रेश होकर निकले। तो वो जैसे ही स्कूटर पर बैठ के दोनों भाई घर की तरफ आने लगे, मतलब वहाँ से चले, तो उन्होंने एक कैमरा खोल के दिखाया, एक दिखाया नहीं कैमरा खोल के। उसके बाद जो 7 और बैठे थे वो उनके पीछे पीछे जा रही है, तो वो जो कहता है आगे जाके उन्होंने मेरे लड़कों को पकड़ लिया, जहाँ बीच से मैं झाड़ी में उड़े हुए वहाँ जाके लड़के पकड़ लिए। पकड़ने के बाद मेरे लड़कों के पास जो भी मतलब ये हादसा है कम से कम 7:45 बजे की करीब, तो जैसे मतलब ट्रेन का आने का ही टाइम हो रहा था, जिस टाइम हमें उन्हें झूठ बोल के इधर नहर की तरफ जो है लाइन, वहाँ पे 2 पुलिस वाले रहते हैं, हर समय गार्ड जो रहते हैं, तो उनसे हम पूछ रहे हैं, तो उन्होंने रास्ता तो हमें गलत बताया। हम बहुत पूछी थी कि हमें जगह बता दो कहाँ है। तो जब तक हम पहुँचे तो वहाँ पे हमें फ़ोन गया उसी लड़के का जिसने मेरे बच्चे को मारा था, ये गया कि भाई जल्दी आ जाओ, और नहीं तो ये ट्रेन से कट जाएंगे, कि जल्दी आ जाओ नहीं तो ये ट्रेन से कट जाएंगे। और फिर हम और भी ज़्यादा घबरा गए। उसके 5 मिनट इतने आने में और जाने में कुछ तो समय लगता है, जहाँ उन्होंने फिर वो
जगह उन्होंने नहीं बताई वे कहाँ आए हैं। बच्चों के पापा ने कहा मोनू सन्नी के जी। में, आशीष के, मनीष के में, कि भाई हम कहाँ पे आए। तो उसने कहा कि भाई उन्होंने वो जगह नहीं बताई, फ़ोन काट दिया। ये बात कह के कि ट्रेन आ जाएगी, बच्चे कट जाएंगे। जैसे बेटी बता रही है फ़ोन नहीं उठा रहे, काट रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ऐसे ही आपको लगता नहीं कि उनके साथ में षड्यंत्र होया होगा? वो बिल्कुल और सबसे बड़ी बात भाई और भी है, जो आपने बताया एक बच्चे की 12-13 कॉल मिस कॉल आ गई है, हाँ। वो कई घंटे बैठ के शराब पी रहे हैं, हाँ। क्या उनको यहाँ या 5 मिनट का समय नहीं मिलता? वो लड़का मैंने फ़ोन करके भी बुलवाया, भाई मैं अपने भतीजा है वो दूसरा वाला भी, पर वो भतीजा ये कहता है कि जो मेरी बहन का लड़का है उसने मेरे मोबाइल से फ़ोन करे हैं, और मेरी बहन ने के लड़के ने अपने मोबाइल से 12 बजे फ़ोन करके बुलाया। मेरे लड़के और किसी के साथ नहीं जा सकते थे, अपना भाई समझे थे, बहन का लड़का था मौसी का, तो उसके साथ चले गए वो उनके बुलाने से। वो खाना खा रहे थे, खाना खा भी नहीं खाया, तो बोले हम अभी आके खा लेंगे। वो खीर बनाई थी रोज की वजह से, वो खा के दोनों भाई चले गए। तो उन्होंने बोले आके दोपहर में हम खाना खा लेंगे, रख दो। उसके बाद वो फिर 4 बजे के करीब हमारी गली के कोने पर दोनों लड़के आए, दोनों लड़के मेरी गली के कोने पे आए। इसने उनकी बीवी ने, इसने गीता ने देखा, बड़ी ने, ये बाहर निकली ऐसी अचानक ही बच्चों को पकड़ने के लिए, तो इसने देखा दोनों भाई स्कूटरी पे बैठे हैं सामने, कोने पे यहाँ सामने बिल्कुल। तो इसने उनको हाथ दिया मोनू को कि भाई आ जाओ घर पे। वो कहाँ है? भाई कहाँ है वो? दोनों भाई स्कूटरी पे बैठे सामने, मतलब वहाँ से आ गए थे पीर पे से 4 बजे इस गली में। तो उन्होंने फिर उसको हाथ दिया, तो उसने लौट कर इसको हाथ नोट दिया कि भाई आग लग रही। तो फिर इसने मुझे बताया कि मम्मी मोनू सन्नी देखो देखो 2 आग लग रही स्कूटर में। मैंने देख अच्छी, मैं बोली कि अच्छा। तो मैंने सोचा कि चल आने लग रहे घर पे, तो ठीक है। तो मैंने ये था कि मैं डांटूंगी जब ये आएंगे, तो भी तुम इतना टाइम क्यों लगा के, ऐसे मैं उन्हें डांटती थी अगर वो लेट आते थे। जो ऐसे मैं माँ हूँ, बच्चे गलती करते हैं, मैं उन्हें हमेशा डांटती थी। तो उन्हें ये डर था मेरी मम्मी मुझे डांटेगी, फिर भी मैंने उन्हें बाहर नहीं निकली। तो मैंने देख के ये मतलब चले ना जाए। तो ये उसके बाद वे एक लड़का आया उनके द्वारा, जैसी वे गली में घूम रहे हैं, तो एक लड़का आया, वो दोबारा से उसी गेम का लड़का जो उनके साथ पी खा रहा था, तो वो लड़का दोबारा फिर ले गया उनके घर। वो घर तक नहीं आने दिए उस कॉलोनी से। आप किसी के कैमरे, पड़ोस में कैमरे लगे हुए हैं, उनमें से खुलवा के उन कैमरों में मेरे बेटे को ये देख सकते हो कि वो लड़का कौन था जो दोबारा से घर के कोने पर से दोबारा लेके गया है। वो लड़का एक लेडीज ने देखा, वो बता रही थी वो लड़का राजनगर का नहीं था, वो लड़का और कोई था जो तेरे बच्चों से, उन्होंने मोनू सन्नी को सभी जानते थे, गली के तो जाने ही गली मोहल्ले के। तो जब दूसरी कॉलोनी का वो लड़का और किसी ने, वो औरत इधर की थी, वो मेरे बच्चों को जानती थी, जिससे वो लड़का बतला रहा था। तो उसके बाद वो लड़का किधर की पीर की तरफ ले गया या इधर ठेके की तरफ ले गया, वो मुझे मतलब उस औरत को नहीं पता, वो मेरे बच्चों नहीं पता होगी। उसने बतलाते देखा एक लड़का, वो लड़का ऐसा था कि अरे यहाँ का वो लड़का नहीं था, वो लड़का बाहर का था। उसके बाद मेरे लड़के वापिस चले गए। तो फिर उसके 4 बजे के बाद हमने सोची कि भाई आई रहा है। फिर इसकी औरत ने फ़ोन करा, इसने गीता ने, उसकी बीवी ने फ़ोन करा, तो इससे ये कहा था गीता मैं अभी आने लगा कि मैं अभी आने लगा। मैं तुम यहाँ पे आए थे तो तुम आए क्यों नहीं? इतने उसने फ़ोन, दूसरे छोटे ने उसका फ़ोन काट दिया है, उन्होंने खुद फ़ोन काट दिया, मैं कह नहीं सकती वैसे। तो उसका फ़ोन कट गया, उन्होंने बात ज़्यादा नहीं करी, बस जो कहा गीता मैं आने लग रहा हूँ। फिर हमने सोचा जब कह रहा है कि आने लग रहा, तो हमने सोचा चलो आधे घंटे फिर फ़ोन करूँगी थोड़ी देर के बाद। फिर थोड़ी देर के बाद इसने दूसरे मतलब बेटे की बहू ने, इसने मतलब फ़ोन करा, यानी किस टाइम फ़ोन करा उसके बाद 7:40 में छोटे बेटे की बहू ने बात करी। तो उसने भी ये कहा कि हम राजनगर में अभियान लगे, जगह पूछी तो ये कहा हम राजनगर में अभियान लगे। उसके बाद भी उसने भी कोई आगे बात नहीं करी अपनी बीवी से। फिर उसके बाद 6:30 बजे मैंने अपनी बहन के लड़के पर फ़ोन करा, मुझे पता ही कि उसने बुलाया फ़ोन करके। हाँ, मैंने फ़ोन करा कि भी सौरभ मोनू सन्नी कहाँ हैं? तो वो कहता है कि मैं तो अभी हाल ही पी के उनके धोरे से आ रहा हूँ, और मैं वहीं रह गए, मैं घर आ गई। मैं बोली तो फिर तू जगह बता वे कहाँ है? अपनी बहन के लड़के से बोली जगह बता कहाँ है। तो उसने वो जगह बोला कि मुझे नहीं पता। जब तू वहाँ से आ रहा है तो तुम्हें जगह क्यों नहीं पता? वहाँ पता होनी चाहिए ना।
तो उसने अब कह दी कि मैं नहीं पता। मैंने कहा बेटे तो ऐसे कर सौरभ, उन मोहन सनी को फ़ोन कर ले बेटे, मेरा फ़ोन में डर के मारे उठाएंगे ना कि मम्मी डांटेगी, और तो ऐसे कर तू फ़ोन करके ये बता कि कहाँ पे है। तो बोला ठीक है मौसी मैं अभी फ़ोन कर लूँ। बहन का लड़का बोला मौसी मैं अभी फ़ोन करके बताऊँ। बहन के लड़के ने उन पर फ़ोन करा, तो फ़ोन करा ना करा कम से कम 2-3 सेकंड के बाद मैंने फिर दोबारा फ़ोन मिलाया उससे, बहन के लड़के। मैंने कि सौरभ मैंने पूछा बेटे, तो बोला कि हाँ मौसी मेरा फ़ोन मोनू ने उठाया नहीं। जैसे उसका एक नाम मनीष है, एक नाम उसका मोनू है, छोटे को नाम सन्नी कहते हैं। जो घर में बोलते हैं तो बड़े को मोनू बोलते हैं, छोटे को सन्नी बोलते हैं। वैसे उनका नाम बड़े का मनीष है, छोटे का आशीष है। तो अब मैंने देखा कि लड़का, जब मेरे बहन का लड़का घर आ गया, वे दोनों अकेले रह गए, इसका मतलब उन्हें नशा वशा ना हो गया हो, तो चलो सौरभ के पास ही चलती हूँ अपनी बहन के। जैसे हम घर में से निकल ही रहे थे, दरवाजे पर ही पहुँचे, इतना बज गए होंगे 7 बजे, मुझे 6:30 बजे जब हमने फ़ोन करा था वो बोल रहा था, उससे हमने बात करने के बाद हम जाने लगे तो 7 के करीब की तो ये बात ज़रूर थी जब मैं निकलने लगी अपने उसके घर से। मैं बोली साक्षी जल्दी चल मौसी के घर चलना है, और सौरभ से पूछ के वे दोनों कहाँ हैं वहीं पता चलेगा, जब उन्हें बुलाएंगे वहीं चल पड़ेंगे उसके पास उन्हें बुलाने के लिए। वैसे मैं कभी उनके पास कहीं भी बैठते थे मैं नहीं जाती थी, पर मुझे भगवान ही संगा दे रहा था कि तू चल। तो वो बोला कि ठीक है, साक्षी बोली ठीक है। हम दोनों घर से ही निकले एकदम, किसी लड़के, हाँ तो मेरी लड़की ना फिर फ़ोन मिलाया अपने भाई को एकदम, बिल्कुल मेरा भाई दोबारा फ़ोन उठा ले। और ये कम से कम 7:30 बजे की बात है साक्षी। उन्होंने चलते चलते ऐसे फ़ोन मिला रहा है, दरवाजे से दिख रहे, हम बाहर सड़क पे खड़े थे, तो साक्षी से वो लड़का बोला, ये बोली कि पहले वो फ़ोन नहीं उठाया, 2 बार तो मिस कॉल हमारी फ़ोन नहीं उठाया, मिस कॉल करती रही दोबारा फिर करी, फिर लड़के ने एक ने फ़ोन उठा लिया, फिर बोला कि भाई तू कौन बोल रही है, कि भाई मैं बहन बोल रही हूँ उसकी, बहन बोल रही हूँ। उसके बाद उसने कहा कि भाई कि मेरा मनीष, अब मेरा भाई कहाँ है आशीष, बात कराओ उससे। तो बोला तो अपने घर वालों में और किसी जेंट्स हो उनको बता, उनसे बात कराएंगे। तो बोला मेरे घर में जेंट्स कोई भी नहीं है, और भाई मेरे पापा हैं वो ड्यूटी जा रहे हैं, इसमें मैं ही हूँ, मेरे को बताओ मेरे भाई कहाँ हैं, और मेरे को उस जगह की लोकेशन दे दो, मैं वहीं पहुँच जाऊँगी अपने भाई के पास। उन लड़के ने बोले हम तेरे नहीं बताएंगे, और तेरे घर में मतलब आदमियों नहीं बताएंगे, जेंट्सों नहीं बताएंगे, कोई भी हो तेरे घर में। बोले जेंट्स तो मेरे पास है नहीं, मेरे पापा ड्यूटी जा रहे हैं। तो बोला तेरे घर के बाहर के तो कोई पड़ोस में तो लोग होंगे, उनसे बात करा दे। जब कुछ हादसा हो चुका था तो बता नहीं रहे थे। अच्छा, जब बता नहीं रहे थे कोई हो चुकी है इसका तो वो कह रहा है कि मैं बाहर के पड़ोसी के लोगों से बात करा। तो ये बोले कि हमने ये बोली कि बाहर तो मैं भाई जब जाऊँगी पहले तो मुझे तो बताओ। चलो ठीक है, जैन से बात करना चाह रहा हूँ, मैं अपने पापा से बात करा लूँगी। पहले घर वालों को ये पता चलना चाहिए कि भाई क्या कर रहे हैं मेरे भाई ना, भाई मेरे भाई की पता तो दाओ, भाई कहाँ है मेरे भाई, तो मुझे क्यों नहीं बता रहे। ये इस बात की उनसे जिद कर रही थी, और मैं भी इस बात की जिद कर रही हूँ, उसकी माँ बोल रही हूँ भाई मेरे बेटे कहाँ हैं। तो बोले ऐसे ना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आदमियों से बात कराओ जल्दी से। तो अब मैं ये बात को सुनते घबरा सी गई कि जल्दी से बात करो। मैंने सोचा मेरे बच्चे खतरे में, या उन्होंने कुछ कर दिया, क्या कर दिया। मेरे दिमाग में ये बात आई कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो गया क्या, मेरे मन में ये बात आई कहीं ऑफिस में कोई लड़ाई उड़ाई तो ना कर दी बच्चों ने। वैसे भी तो कभी लड़ाई करते ही नहीं थे, उन्होंने कभी भी आज तक किसी से लड़ाई नहीं की। पूरी गली से पूछ सकते हो, किसी से भी ये जानकारी कर सकते हो, हमारे साथ कभी लड़ाई नहीं की। बच्चे यहाँ से आपके भतीजे भांजे देख गए, हाँ, क्या वो अभी तक नहीं आए यहाँ पे? वो अभी तक मेरे पास नहीं आए। मैं उन्हें बुला रही हूँ कि भेज के मेरे पास आए, और उन लड़कों का नाम बताएं जो तेरे दोस्त वहाँ पी रहे थे। वहाँ जितने लड़के थे सब मेरी बहन के लड़के के दोस्त थे वहाँ। जी। और उन दोस्तों में से कोई भी नहीं आया ना, उनमें दोस्तों में से कोई सा भी आया। जब पी खाई है तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों भाई वहाँ रह गए, सब ने पिया हुआ, उनका झगड़ा हुआ है या हादसा हुआ है, कम से कम यहाँ खबर करनी चाहिए थी, संभालना चाहिए था, और यहाँ अब भी आना चाहिए था। तो वो मेरी बहन का लड़का, मेरा भतीजा अभी तक तो मेरे पास आया ही नहीं है, जिसमें मैंने अपने भतीजा बुलाया भी था। ये गहनता की बात है। सगा भतीजा है, बुलाने में शामिल है, और अब तक नहीं आना, इसका मतलब आप लोग समझदार हैं। अपनी अपनी राय भी देना, और साथ साथ इसको शेयर भी कर देना। कैसे माता जी ने बताया है, मामा बुआ के भाई होगी, बुला लेना, जो कई घंटे एक साथ बैठ कर शराब पी सकते हैं, क्या उनको 5 मिनट का समय नहीं मिलता आने का? बड़ी ताज्जुब की बात है। फिर क्या है भाई? फिर उसके बाद
उसने फ़ोन पर नहीं बताया सौरभ ने कि वे कहाँ है कहाँ नहीं है, तो उनके पास भी उसी लड़के का फ़ोन पहुंचा मेरी बहन के पास। मेरी बहन ने वो फ़ोन उठाया उस लड़के का। मेरी बहन से ये बैठी है सौरभ की मम्मी, मेरी बहन बड़ी वाली है। तो इसने इन्हीं का बेटा था? हाँ, इनका बेटा था। तो इसने बताया, ये बहन जी? हाँ, ये मेरी बहन है सही। जी जी जी। तो इसने बताया मेरे से भी वही बात की उस लड़के ने जो तेरे से करी थी। भाई आपसे बात करेंगे 2 मिनट, आप भी यहाँ यही कर जी, कोई बात नहीं रहो। तो जी, इसने बताया बेटे कि से जो तेरे से कहा था उस लड़के ने, मेरे द्वारा भी उस लड़के का फोन आया। तो वह इससे ये कहा भाई यहाँ चोट लग गई है, इसे उठा लो जी मेरी बहन से। पर मेरी बहन को पीर का पता था, उसने बताया होगा, तो इन्होंने रास्ता पूछी होगी कहाँ है कहाँ नहीं, उसने इन्हें जगह बता दी। तो ये तो निकल गई देखने के लिए। मेरा जीजा और मेरी बहन दोनों चले गए थे मुझसे पहले, और मैं वहाँ नहर पे थी उस टाइम। फिर मेरी बहन का फोन मेरे पर नहर पे गया कि सर्वेश तू कहाँ है, एक पुलिस वाले का। और वो लड़का अपने के लिए पुलिस वाला बताता है कि मैं पुलिस वाला हूँ, वो ये नहीं कहता है कि मैं आम यार दोस्त हूँ। वो मेरी बहन से भी पुलिस वाला कहा है, मुझसे भी पुलिस वाला कहा है। बड़ी गहनता की बात है, जांच का विषय है। मैं एक दो बात, ये गुड़िया हैं, इनसे लेके और फिर हमायूं से बात करना चाहूँगा माता जी को। जी गुड़िया, बेटे क्या नाम आपका? आप छोटे वाली हैं? कितनी एज होगी गुड़िया? 30। क्या होया होगा, क्या मानना आपका, ये हादसा है क्या? हादसा तो नहीं है, कोई साजिश की गई है कोई, नहीं तो उन्होंने कभी किसी लड़ाई झगड़े कभी कोई बात नहीं की। उनका तो सीधा यही था कि ड्यूटी पे जाना और सीधा ड्यूटी से आना। किसी से झगड़ा हुआ पहले? नहीं सर, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं था। संडे के दिन भी जैसे वो रहते थे नौकरी, तो पूरा दिन घर पे ही रहते थे। कभी मतलब ये नहीं कि अगर भाग गए या कहीं, अगर थोड़ी बहुत देर के लिए वापस आ जाते थे। कभी ऐसे नहीं कि किसी से लड़ाई करके आए या कोई बात हुई, कोई मतलब नहीं। अगर आपकी बात हमारे उच्च अधिकारी एसपी साहब सुने, क्या विनती करेंगे? उन्होंने आज तक जो भी है, जो उनके साथ हुआ है ना, जिन्होंने भी बस सजा जो उनके साथ किया ना, उनके छोटे छोटे बच्चों को ऐसे छोड़ दिया उन्होंने। मेरा छोटा बेटा है 1 साल का, अभी तक उसने डैडी कहना भी नहीं सीखा। और वो कितने सालों से वो अपने बेटे के लिए वो करती थी, हमें बेटे के लिए आस लगा रखी थी इतनी मन्नतों से, इतनी उससे, तो हमें बेटा और डैडी कहना भी नहीं सीख पाया था। उससे पहले उन्होंने उसके डैडी को उनको उनसे दूर कर दिया। कैसे वो होएगा, कैसे मैं उनको वो दिलाऊँ? तो कहाँ है उनके पापा? आज ऐसी दुखद तस्वीरें रब ना करे और को दिखाने को मिला है। बात कहते हुए भी 10 बार सोचना पड़ता है, और जिस पर बीत रही होगी उसको कैसा लग रहा होगा। छोटी बात नहीं है, बहुत केस अटेंड करते हैं, लेकिन रब ना करे कोई ऐसा करना पड़े, ऐसी तस्वीरें और को दिखानी पड़े। एक ये बड़ी गुड़िया और है, 1-2 बात इनसे जानने की कोशिश करूँगा। बेटे इधर मुँह कर रहा हूँ, आपका क्या मानना है गुड़िया, क्या होया होगा, हादसा है या हत्या? क्या चाहते हैं आप? जांच चाहते हैं, आरोपी से कोई इंसाफ मिले, किसी पे कोई शक या शुबा है आपको? दोषी से कोई आज जस्टिस इंसाफ मांग रहे हैं, दोषी चाहे कोई भी हो, और इंसाफ मिलना वाजिब भी है। हर इंसान का अधिकार है, कानून सबके लिए बराबर है, प्रशासन सबकी हिस्सेदारी का है, हमारे आप में से ही प्रशासन है। आज मेडिकल रिपोर्ट भी आने वाली है, और उसके भी आप है कानूनी कार्रवाई भी, जांच एजेंसियां भी चारों तरफ से अलर्ट है। अगला तथ्य कोई भी सामने आएगा वो भी आपको दिखाएंगे, उसको साथ साथ शेयर भी करते रहना। और मैं अगली कड़ी में ये बहन जी के विचार लूँगा, जो इनके बेटे का नाम आ रहा है बुलाने में, जब तक आप लोग इसको शेयर करते रहना और अगली कड़ी का इंतजार करना।